नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात रायपुर से अहम खबर की। आईटी की मेगा रेड से जुड़ी बड़ी खबर है। देर रात तक चले आयकर विभाग के छापे। 2 से 3 दिनों तक छापे जारी रहने के अनुमान है। करीब 32 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। जांच जारी है। कल दिन भर दस्तावेजों की जांच की गई। पॉलिटिकल फंडिंग को माना जा रहा छापे की मुख्य वजह रायपुर आयकर विभाग की मेगा रेड जारी। सूत्रों के हवाले से खबर है, करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं। 1.5 करोड़ नगद बरामद होने की भी खबर है। फोन टैपिंग की हार्ड डिस्क, लेन देन की डायरी भी मिली। कारोबारियों, अफसरों और मेयर के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। तो आईटी की मेगा रेड, रायपुर में आयकर विभाग की मेगा रेड और इस दौरान मेयर एजाज ढेबर के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। तकरीबन 32 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। 300 अधिकारियों की टीम पहुंची हुई थी। एक पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। अल सुबह ही पहुंच गई थी टीम। और आपको बता दें कि कोई जानकारी नहीं लग पाई थी छत्तीसगढ़ में, न ही किसी अधिकारी से संपर्क किया गया था, न ही सुरक्षा बल के लिए पुलिस की तैनाती करवाई गई थी। आईटी की मेगा रेड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आयकर विभाग की केंद्रीय टीम पहुंची तो यहां तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की कैश बरामद किए गए हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्तियां बरामद की गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 दिन तक और अभी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कल दिन भर कार्रवाई हुई, करोड़ों की बेनामी संपत्ति निकल कर आई, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, और क्या कुछ खास? देखिए, कल से कार्रवाई लगातार जारी है। अभी भी जो है आयकर की टीम जो है वो अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पे तैनात है। अलग अलग जगहों पे करीब 32 ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई की गई है। उसमें नेताओं से लेकर जो है अधिकारी और कारोबारी सब शामिल हैं। इस वक्त हम जो है विवेक ढांड, पूर्व मुख्य सचिव, उनके बंगले के बाहर हैं। अभी भी आपको तैनात दिख रहे होंगे, सीआरपीएफ के जवान ये तैनात दिख रहे हैं, जो कि इससे पता चलता है कि कार्रवाई अंदर जारी है, अधिकारी अंदर उपस्थित हैं और बाहर में सुरक्षा बल के जवान, जो कि सीआरपीएफ के जवान हैं, वो तैनात हैं। लगभग 200 जवानों को अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पे तैनात किए गए हैं और अधिकारियों की टीम लगातार कार्रवाई कल से जो है जांच की जा रही है और अगले 1 से 2 दिनों तक और ये चलने की संभावना है। अगर देखा जाए तो कुल 2-3 दिनों की कार्रवाई आयकर विभाग की जब भी इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो वो 2 से 3 दिनों तक चलती है। तो जाहिर है आज दूसरा दिन है, सुबह से ही कार्रवाई जो है इसी तरीके से जारी है। रात में ही ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो अधिकारी थे और जो जवान है उनके सोने के लिए गद्दे तकिए तक की व्यवस्था की गई थी। तो जाहिर तौर पर अगले 1-2 दिनों के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि पूरी कार्रवाई कंप्लीट होते तक जो है, चाहे वो सुरक्षा बल के जवान हो या अधिकारी हैं, वो उसी ठिकाने पर रहेंगे जहां पे वो अपनी जांच कर रहे हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़े हुए दस्तावेज हो या कैश या जो इस तरीके के ट्रांजेक्शन है, उसको लेकर तमाम जो है जांच की जाएगी। हालांकि न तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई अधिकारी खुलकर बोलते हैं, न तो जिनके यहाँ अगर किसी तरीके से छापे कार्रवाई चलती है वो कुछ भी खुलकर नहीं बोलते हैं। तो जाहिर है ये कार्रवाई अगले 1-2 दिनों तक और जारी रहेगी। और बताया जा रहा है कि पूरा मामला कहीं न कहीं पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जिस तरीके के हाल के चुनाव हुए थे उसमें बड़े स्तर पर कई लोगों के द्वारा जो है इस तरीके की फंडिंग की गई है, जिसके कारण से निशाने पे थे। और जो मुख्य आयकर आयुक्त आए हुए थे रायपुर में 12 फरवरी को, उन्होंने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में कई अधिकारी, नेता और जो कारोबारी हैं वो उनके लिस्ट में हैं, जिनके यहाँ बहुत जल्द छापेमार कार्रवाई हो सकती है या आयकर की टीम इस तरीके से दबिश दे सकती है। जाहिर है पिछले कुछ दिनों से भी ये कार्रवाई अलग अलग जगहों पर भी जारी थी। जिस तरीके से अभी हाल ही में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में छापा पड़ा था, उसके कई ठिकानों पर छापे डाले गए थे। तो ये लगातार आयकर विभाग की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। जी, आयकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर भी छापा पड़ा था, इसके पहले भी कई मिलों पर भी छापा पड़ा है। राघवेंद्र, चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार 6 ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई हुई है जो सरकार की बहुत ही करीबी हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, अब अगले 2 से 3 दिन और होने के अनुमान है। सरकार बिल्कुल चुप, कांग्रेस बिल्कुल चुप, बीजेपी बिल्कुल चुप, हो क्या रहा है?
देखिए सरकार तो इसलिए चुप है कि जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही, चाहे वो एजाज ढेबर हो, वो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, विवेक ढांड पिछली सरकार में भी कहीं न कहीं पिछली सरकार के खास थे और इस सरकार में भी जो है सरकार के खास बने हुए हैं। तो जाहिर है ऐसे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं सरकार के खास बताए जा रहे हैं, जिसके कारण से सरकार की ओर से चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, तो विपक्ष के पास अभी हालांकि ये बोलने के लिए नहीं है, कुछ चीजें अगर निकल कर आएंगे स्पष्ट रूप से तब वो बोल पाएंगे। और इसलिए भी कि चूंकि 15 साल उनकी सरकार थी, चाहे वो सरकारी हो, जो अधिकारी हो या फिर जो दूसरे नेता हो, वो उनके शासनकाल में भी उसी तरीके से फल फूल रहे थे। तो इस कारण से भी विपक्ष की चुप्पी समझ में आती है। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल इनकम टैक्स की टीम जरूर कार्रवाई कर रही है और ठोस इनपुट के आधार पर जो है कहीं न कहीं कार्रवाई की जाती है। तो ये माना जा सकता है कि जरूर जहां पर भी छापेमार की कार्रवाई की गई है वहां से कुछ चीजें निकल कर आएंगी, कुछ चाहे वो गड़बड़ियों की चीजें निकल कर आए या भ्रष्टाचार की चीजें निकल कर आए या आयकर चोरी का मामला निकल कर आए। तो ये तमाम जो है जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से क्या गड़बड़ियां पाई गई है। जी बिल्कुल। और फिलहाल अभी तक की कार्रवाई में जो भी जानकारी मिल पाई हो कि क्या किन किन चीजों का खुलासा हुआ है, कितनी संपत्ति, कितना कैश, क्या जेवरात? देखिए भिलाई में पता चला है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक वहां पे छापेमार कार्रवाई की जा रही थी, तो कैश निकल कर आया है। बाकी जगहों पर जो है जमीन के दस्तावेज निकल कर सामने आए हैं, ये कहा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं की जा रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिना दस्तावेजों के जांच के ये संभव नहीं है कि कह पाना। और जब तक कुछ न कुछ चीजें इनपुट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता ही है, जिसके आधार पर वो जांच करती है। और जितने भी अधिकांश जो सर्वे की कार्रवाई अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है, तो कहीं न कहीं इनकम टैक्स का सरेंडर देखने को मिलता है। लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के द्वारा भी, ग्रुप के द्वारा भी करीब 8 करोड़ की संपत्ति सरेंडर की गई है। तो ऐसे तमाम जगहों पर जहां पे कार्रवाई करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकल कर आता ही है, जो कि एक तरीके से राजस्व का नुकसान कहा जाता है, राजस्व की चोरी कही जाती है, वो उससे सरकार को नुकसान होता है। साथ ही इस तरीके के भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। तो यही वजह है कि कार्रवाई के दौरान ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे अवैध दस्तावेज हैं और किन तरीकों से जो है संपत्ति बनाई गई है। जी शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फोन टैपिंग के